तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। ऐसी कोई भी शेप जिसके पास चार साइड हो उसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। वो चार साइड कोई सी भी हो सकती है, किसी भी तरीके की शेप हो सकती है, बस उसके पास चार साइड होनी चाहिए, तो उसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल्स हैं चार साइड वाले जिनको हमने क्वाड्रिलेटरल कहा। इसमें वैरायटीज आ जाती हैं बहुत सारी। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसी शेप जिसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होंगी, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी और हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, उसको बोला जाएगा रेक्टेंगल। और इसमें जो डायगोनल्स होते हैं हमारे वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मीन्स दैट ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये हमारा एक सेंटर हो जाएगा डायगोनल्स का। तो डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगल। सेकंड आता है स्क्वायर। ऐसी शेप जिसकी सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड आपस में सभी इक्वल होंगी। डायगोनल्स की अगर मैं बात करूँ, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, बट इसमें एक खास बात है कि डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इज दैट ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल, और हर एक एंगल इसका भी 90 डिग्री होता है। जिस तरीके से रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसी तरीके से इसके भी एंगल 90 डिग्री होते हैं। और इसके डायगोनल एक दूसरे के बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं। ये हो गया स्क्वायर। एक होता है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये क्या होता है, ये भी एक रेक्टेंगल की तरह ही है, बस इसमें क्या होता है, एंगल 90 डिग्री नहीं होता, बाकी लगभग सेम सा होता है कि अपोजिट साइड जो होती हैं इसमें इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। एक और डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो डायगोनल होते हैं वो हमारे इक्वल नहीं होते, डायगोनल हमारे इक्वल नहीं होते। तो बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं इस पॉइंट पर, मतलब आधा पार्ट इस आधे के इक्वल और ये इसके इक्वल। ये हो गए हमारे डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को बट इक्वल नहीं होते। ये हमारा पैरेललोग्राम कहलाता है। लिख दें, opposite sides are equal and parallel। ठीक है, इसमें हो गया सेकंड। अपोजिट एंगल भी इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मीन्स दैट ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के होगा इक्वल। थर्ड, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और इसमें क्या लिख सकते हैं हम, जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मीन्स दैट इसके एडजेसेंट ये है, इसके एडजेसेंट ये है और इसके एडजेसेंट ये है, तो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है या एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। और इसके बाद बारी आती है अपना रोम्बस। रोम्बस स्क्वायर के जैसा ही होता है, बस इसमें क्या होता है,
एंगल 90 डिग्री नहीं होता और डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। इस तरीके का रोम्बस होता है। डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब राइट एंगल पर, और ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो फर्स्ट ऑल साइड्स आर इक्वल, और अपोजिट साइड जो होती हैं इसमें पैरेलल होती हैं। बस यहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल नहीं होते, इसको रोम्बस कह देते हैं। होता स्क्वायर का ही पार्ट है, मतलब रोम्बस भी एक तरीके का स्क्वायर ही है। अगर इसका एक एंगल 90 डिग्री बन जाए तो सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ये भी एक स्क्वायर बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर भी एक टाइप का रोम्बस ही है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये तो हो गया हमारा रोम्बस। अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।